सिकंदर का वादा हवा में गूंज रहा था। उन बेबसों की आंखों में सालों बाद उम्मीद की एक किरण जागी थी। लेकिन सवाल यह था, कैसे? वो दरिंदे तूफानी ताकत रखते थे, पत्थर की दीवारों को भी तोड़ देते थे। सिकंदर जानता था कि इसे अंजाम देने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, ऐसी अक्लमंदी लगेगी जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो। उसने उन लोगों से कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत चाहिए। जाओ और जितना लोहा इकट्ठा कर सकते हो ले आओ। पहाड़ों से, जमीन से, जहां से मिले लोहे के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ जमा करो। लोग हैरान थे, लेकिन सिकंदर की आंखों में उन्हें सच्चाई दिखी। पूरा कबीला काम पर लग गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई लोहा ढूंढने निकल पड़ा। दिन रात एक हो गए। एक तरफ लोगों का जज्बा था तो दूसरी तरफ सिकंदर के इंजीनियर उस दर्रे की पैमाइश कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों पहाड़ों के बीच लोहे के टुकड़ों का एक अंबार लग गया। सिकंदर ने हुक्म दिया, अब इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखो, इससे दर्रे को लोहे से भर दो। सिपाहियों और उन लोगों ने मिलकर लोहे की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी, लेकिन ये काफी नहीं था। वहशीखोर इसे तोड़ सकते थे। अब सिकंदर ने अपने प्लान का अगला और सबसे अहम हिस्सा शुरू किया। आग जलाओ, बड़ी बड़ी भट्टियां तैयार करो। इस लोहे को इतना तपाओ कि ये आग की तरह सुर्ख हो जाए। हजारों भट्टियां जलाई गई। आग के शोले आसमान को छूने लगे। लोहार और सिपाही सब मिलकर उस लोहे की दीवार को हर तरफ से गर्म करने लगे। पूरा दर्रा आग की एक भट्टी बन गया। लोहा गर्म होकर लाल अंगारे की तरह दहकने लगा। उसकी गर्मी मीलों दूर तक महसूस हो रही थी। जब लोहा अपनी इंतहा तक गर्म हो गया, सिकंदर ने आखिरी हुक्म दिया, पिघला हुआ तांबा लाओ और इस दहकते हुए लोहे के ऊपर डाल दो। यह एक ऐसा मंजर था जिसे इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। खौलता हुआ पिघला हुआ तांबा जब उस गर्म लोहे पर डाला गया तो दोनों धातु एक हो गए। उन्होंने मिलकर एक ऐसी मजबूत, चिकनी और न टूटने वाली दीवार बना दी जिसमें कोई जोड़ नहीं था, कोई दरार नहीं थी। वो दीवार सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। दीवार मुकम्मल हो चुकी थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। क्या यह दीवार उन दरिंदों को रोक पाएगी? तभी जमीन कांपने लगी। पहाड़ों के पीछे से अजीबो-गरीब, दिल दहला देने वाली चीख आने लगी। वहशीखोर आ गए थे। उन्होंने जब अपने सामने इस आग जैसी चमकती दीवार को देखा तो वो पागल हो गए। उन्होंने दीवार पर हमला कर दिया। अपने पंजों से, अपने हथियारों से, अपने जिस्मों से वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। टक्कर की आवाजें वादी में गूंज रही थी, लेकिन हर वार बेकार जा रहा था। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन उसकी सतह इतनी चिकनी थी कि उनके पैर फिसल जाते। वो उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन लोहे और तांबे का मिलाप इतना मजबूत था कि उनकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। घंटों तक वो दीवार से सर पटकते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और आखिर में उनकी आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। वो हार गए थे। दीवार के इस तरफ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो नाच रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे। उन्हें जुल्म से, बर्बादी से, खौफ से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई थी। कबीले का सरदार सिकंदर के पास आया और उसके कदमों में हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया। ऐ अजीम इंसान, ये आपका इनाम है। आपने हमें एक नई जिंदगी दी है। हम आपके गुलाम हैं। सिकंदर ने मुस्कुराकर उन हीरों को देखा और फिर उस सरदार की तरफ। यह ताकत या अक्लमंदी, यह सब उस एक मालिक की तरफ से है जो सारी कायनात का बादशाह है। ये दीवार उसकी रहमत की निशानी है। ये तुम्हारी मेहनत और मेरी कोशिश का फल है। इसे इनाम नहीं, अमानत समझो। अपनी दौलत अपने लोगों पर खर्च करो और हमेशा याद रखो, असली ताकत इंसाफ में है। सिकंदर ने वहाँ कुछ दिन और गुजारे। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे अपनी हिफाजत करनी है। और एक दिन उसने वापसी का फैसला किया। जब उसका काफिला उस वादी से जा रहा था तो हजारों लोग रोती हुई आंखों और दुआएं देते हुए होठों के साथ उसे अलविदा कहने लगे। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और शुक्रिया था। सिकंदर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने जमीन के उस कोने पर मोहब्बत और अमन की ऐसी दीवार बना दी थी जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता था। वो एक बादशाह था, लेकिन उसकी असली सल्तनत वो दिल थे जिन्हें उसने जीता था।